हेलो एवरीवन और वेलकम टू माय वीडियो। तो आज मैंने अपना बर्थडे शुरू किया नींबू और गर्म पानी के साथ। हैव अ हेल्दी किक स्टार्ट टू द डे। फिर मैंने पैक करा गौ माता की रोटी। आज मैंने हस्बैंड के लंच और ब्रेकफास्ट में बनाए थे करेले और साथ में लच्छा पराठा था। फिर मैंने करी अपने पोहे बनाने की तैयारी। अगेन ट्राइंग टू बी अ लिटिल बिट हेल्दियर एवरी सिंगल डे। सबसे पहले करा हमने गैस को ऑन। उसके बाद हम डालेंगे बिल्कुल ज़रा सा ऑयल जस्ट सो दैट वेजिटेबल्स हमारे लाइटली सॉटे हो जाएं। उसके बाद मैंने ऐड करा यहाँ पे प्याज और ग्रीन बेल पेपर और यू कैन कॉल इट कैप्सिकम शिमला मिर्च। उसके बाद हम इसे धीमी आंच पर सॉटे होने देंगे जब तक कि कैरेमलाइज ना हो जाए अनियंस और शिमला मिर्च थोड़ी पक ना जाए। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर ऐड किया था थोड़े से मसाले, जो मसाले आप ऐड करते हो, हालांकि पोहे में कम मसाले ही डलते हैं। मैंने ऐड करी थी हल्दी और मैंने साथ में ऐड करा था थोड़ा सा किचन किंग का मसाला फॉर दैट एक्स्ट्रा जिंक। और यहाँ पे मैंने साथ के साथ ऐड करी थी थोड़ी सी कलर के लिए कश्मीरी मिर्च। मैं सब्ज़ी में कश्मीरी मिर्च ही यूज़ करती हूँ फॉर कलर। और तीखेपन के लिए मैं यूज़ करती हूँ मोस्टली स्लिट या डाइस्ड या चॉप्ड ग्रीन चिलीज़। उसके बाद हमने अच्छे से इनको हल्का सा पका लिया और फिर मैंने ऐड करे अपने धोए हुए भिगोए हुए पोहे और पीनट्स। फिर हल्के हाथों से इन सबको मिला लेना है। पोहा बहुत सॉफ्ट होता है और बहुत इजीली कुक हो जाता है। सो लेट्स नॉट ट्राई टू ओवर कुक इट, और ये नहीं तो ड्राई हो जाएगा। और पीनट्स ना मैंने पहले अलग से फ्राई कर लिए थे, तो अभी आप देखोगे वीडियो में तड़का पैन होता है, फिर मैंने उसमें फ़्राई कर लिए थे। एक्चुअली मैं पहले फ्राई करना भूल गई थी। सो यहाँ पर मैंने पीनट्स अलग से फ्राई करे इसे, डू नॉट मेक द सेम मिस्टेक जो मैंने करा था, अदरवाइज़ टाइम वेस्टेज। उसके बाद मैंने नींबू थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लिया, लेमन जूस। पोहा आई बिलीव थोड़ा सा लेमन जूस डालने के बाद ना उसका फ्लेवर और निखर के आता है। सो आई एडेड दैट। और उसके बाद मैंने ऊपर से छिड़का था थोड़ा सा सेव। साथ में मैंने बनाई थी गुड़ वाली चाय। आई एम ट्राइंग टू कट ऑफ शुगर। और उसके बाद आई एम अ वर्किंग वुमेन, तो हर वीकेंड मैं अपने घर को करती हूँ डीप क्लीन, क्योंकि सुबह सुबह ऑफिस भागना होता है, इतना टाइम होता नहीं है। ये है मेरी प्यारी सी किचन जिसके शॉट्स आपने बहुत बार देखे होंगे। फिर मैंने करे घर की बाहर की साफ़ सफाई। घर के आसपास अगर सफाई हो तो आपका घर भी साफ़ रहता है। और कुछ मंथ पहले ना मेरा फ्रैक्चर हो गया था। आई ब्रोक माई लेफ़्ट लेग। मेरे जितने भी पौधे थे, मेरे तुलसी, वो ना सारा कुछ सूख चुके थे। मैरीगोल्ड्स, हिबिस्कस, रोज़, जो भी थे मेरे पौधे, आई कुडंट टेक केयर ऑफ़ देम, और वो सारे डैमेज हो गए थे। तो पहले यहाँ मैंने गमले की मिट्टी को भिगो दिया था। फिर मैंने सारी मिट्टी अच्छे से सॉफ्ट करी। फिर मैंने पुरानी तुलसी निकाल दी। तो बहुत दिल दुख रहा था मेरा। मैंने बहुत मेहनत से अपने गार्डन को रेडी किया था, बट कोई बात नहीं, नई शुरुआत तो टाइम टू टाइम करनी पड़ती है, राइट? दैट इज़ लाइफ। अब ये जो तुलसी थी ना, ये मेरे घर के पास में एक आंटी रहते हैं, उनका बड़ा प्यारा सा गार्डन है, तो उन्होंने मुझे ये तुलसी दी थी। थैंक यू सो मच आंटी फॉर दैट। फिर मैंने हल्के हाथों से इसको दबाया मिट्टी में, बट मुझे ना डर लग रहा था कि ये टूट जाएगा, बिकॉज इट वाज़ वेरी फ्रैजिल। और बहुत ही नाजुक था, बहुत लंबी सी ये पौधा था तुलसी का मेरी। फिर पहले तो मैंने बड़ी कोशिश करी कि मैं इसको हाथ से ही किसी तरह मैनेज कर दूँ, कोई सपोर्ट ना लगाऊँ। बट उसके बाद जब मैंने देखा कि नहीं अब तो ये नहीं होगा, अब ये नहीं टिक रहा। फिर अभी आप देखोगे, वैसे ये वीडियो ना स्पेड अप है। अब मैं लेकर आऊँगी एक छोटा सा एक स्टिक से लेकर आऊँगी, मेटल रॉड है बेसिकली, पर साफ़ सुथरा था, मैंने अलग रख रखा था। फिर मैंने उसके सपोर्ट में इसको लगा दिया, और ताकि ये डैमेज ना हो जाए, क्योंकि मौसम ख़राब है, कभी तेज़ बारिश हो रही है, कभी तेज़ हवाएं चल रही हैं, सो यू नेवर नो। और दोबारा रिपोर्ट कर रही हूँ, तो आई एम ट्राइंग टू टेक एज गुड केयर एज़ पॉसिबल। तो उसके बाद यहाँ मैंने सूखी मिट्टी डाली, जो मैंने बाकी गमले में अलग से निकाल के रखी हुई थी। ये सारे जितने भी हैं ना, मैंने सारे निकाल दिए थे, क्योंकि मैं सब में दोबारा से रिपोर्टिंग कर रही हूँ। और ये मेरी तुलसी जी की, मतलब मेरी पुरानी तुलसी के पौधे की चुन्नी थी, तो वो मैंने इसमें लगा दी। बट फिर मैंने देखा ये अभी भी ऊपर से गिर रहा है, तो फिर मैंने खोल के इसको थोड़ा और ऊंची हाइट पे बांध दिया, ताकि ऊपर का पोर्शन गिरे ना और पूरी स्टेम को सपोर्ट मिलता रहे। और उसके बाद अब आप देखोगे पूरा, जब मैंने ये रेडी कर दिया था उसके बाद, तो ये था पूरा सेटअप फ़िलहाल का। आई कीप यू गाइस पोस्टेड। मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है, तो मैं धीरे धीरे जब सारी चीज़ें लगाऊंगी ना, आई शो इन शॉर्ट्स एंड वीडियोस। लंच में आज मैंने बनाई थी कद्दू की सब्ज़ी। कुछ दिन पहले मैंने कद्दू के शॉर्ट्स भी डाले थे अपने चैनल पे लंच में।
तो उसका ना थोड़ा-सा कद्दू बचा हुआ था, तो अब मैंने सोचा वेस्ट होगा, उससे बढ़िया मैं ही बना लेती हूँ, मुझे टेस्टी भी लगता है। मैंने बनाए खट्टे-मीठे कद्दू और मैंने बनाई रोटियाँ। उसके बाद मैंने निकाली अपनी लंच की थाली और लंच की थाली में ज़्यादा कुछ मैंने आज किया नहीं था। तो सिंपल बर्थडे, सिंपल डे, आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी एज़ रियलिस्टिक और एज़ मिनिमलिस्टिक एज़ पॉसिबल। मैंने थोड़ा-सा आम का अचार लिया, ये स्टोर बॉट है, जो मैंने घर में बनाया था वो ख़त्म हो चुका है, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आया था थैंक गॉड। तो वो बेसिकली ख़त्म हो चुका है। मैंने डाली रोटियाँ और आज ना डिनर में वैसे हमारा प्लान था बाहर जाने का, बट आई वाज़ वेरी एग्ज़ॉस्टेड और थे कुछ पर्सनल रीज़न्स, मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने का इस बार कोई मन नहीं था। तो और मेरी नेबर की भी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ़ माइन। फिर मैंने आज, और वो प्याज़ खाती नहीं है ना सावन के महीने में। तो फिर मैंने सोचा चलो कुछ ईज़ी सा डिनर बना देते हैं, उसको भी दे आऊँगी और घर का भी डिनर हो जाएगा। फिर मैंने सिंपली यहाँ पे भंडारे वाली सब्ज़ी बनाई। हींग का वीडियो डालना मैं भूल गई, मैंने ऐड करा था जीरा, साथ में हींग और उसके बाद मैंने टमाटर डाल दिए थे और स्लिट ग्रीन चिलीज़ ऐड करी थी। बहुत सिंपल सा था ये सारी रेसिपी ना। फिर मैंने ऐड करे थे अपने सूखे मसाले, हल्दी, और मैं किचन किंग बेसिकली काफ़ी यूज़ करती हूँ मोस्टली हर सब्ज़ी में, क्योंकि मुझे उसका आप जो टेस्ट होता है ना वो बहुत पसंद आता है। और फिर मैंने एज़ यूजुअल कलर के लिए यूज़ करी थी कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। फिर मैंने सारे कुछ मिला दिया था और फिर मैं इसे कवर करके रख दूँगी लिड को, ताकि जो मसाले हैं ना वो अच्छे से उनका ऑयल रिलीज़ हो जाए। तो फिर मैंने यहाँ पे लगा दिया था लिड और मैंने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। फिर उसके बाद मैंने जब लिड खोला तो देखा सारे मसालों ने अपना ऑयल रिलीज़ कर दिया है, दे वो वेरी वेल डन। फिर मैंने थोड़ा-सा पानी डाला ताकि टमाटर थोड़े से और घुल जाएँ और उसके बाद दोबारा से मैं यहाँ लिड लगा के रख दूँगी ताकि मसाले जो हैं वो और अच्छे से पक जाएँ। और उसके बाद ना ज़्यादा कुछ करना नहीं था, ये वैसे भी ईज़ी रेसिपी थी। तो बस यहाँ पे जब मैंने देखा कि टमाटर घुल चुके हैं, सारे मसाले पक चुके हैं, ऑयल रिलीज़ हो चुका है सारे ड्राई मसालों का, फिर मैंने ना आलू बॉईल करके, पील करके, उनको चंक्स में क्रश करके पहले से रखा हुआ था। फिर मैं उन सारे जो भी मैंने बॉयल क्रश पोटैटोज़ थे, उनको मैंने इसमें डाल दिया था। बड़ी ईज़िली बन गया था ना ये, तो फटाफट से मैंने ये डाला। उसके बाद मैं इनको हल्के हाथों से मिलाऊँगी, क्योंकि बॉइल्ड और क्रश्ड हैं तो वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मुशी हैं। सो हमें ज़्यादा फ़ोर्स लगाने की कोई ज़रूरत तो है नहीं, कोई पत्थर तो तोड़ने है नहीं हमें यहाँ पे। फिर हम हल्के हाथों से मैंने इनको मिक्स करा और यहाँ मैंने डाला था रॉक सॉल्ट। तो रिसेंटली गाइज़ आई हैव स्विच फ्रॉम रेगुलर आयोडाइज़्ड सॉल्ट टू रॉक सॉल्ट। और ये जो रॉक सॉल्ट है ना, ये मेरे लिए भी और फैमिली वालों की भी हेल्थ के लिए बेटर है। सो आई एम स्विचिंग फ्रॉम एवरीथिंग हाई सोडियम और हाई कैलोरी और हाई व्हाटएवर यू से, लाइक नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। सो आई एम स्विचिंग दोज टू हेल्दियर वर्जन्स। और उसके बाद मैंने हल्के हाथों से अगेन सारे जो टमाटर, जो हमारा मसाला रेडी हुआ था, हमने उसमें यहाँ पे इसको ऐड कर दिया था। अ, फटाफट से रेडी होने वाली रेसिपी थी, मेरे को कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा था इसमें। फिर उसके बाद मैंने इसको धीरे धीरे पकने दिया। उसके बाद जब ये पक चुका था तो आई बिलीव हम इसमें ज़्यादा कुछ करने का था ही नहीं ना यार, मैं भी कितनी बड़ी बात बताऊँ, कुछ करने को था नहीं। तो बहुत ही आराम से ईज़िली मैं घर के और काम भी कर रही थी घूम फिर के, ये भी साइड में पक रहा था। अब जब सारे मसाले अच्छे से आलू के साथ भुन चुके थे तो फिर मैंने उसमें डाल दिया था पानी। आप चाहो तो गर्म पानी भी ऐड कर सकते हो, दैट्स एक्चुअली प्रेफरेबल, बट आई वॉज़ ट्राइंग टू फाइंड द लेज़ी वे आउट। तो मैंने नॉर्मल पानी, रूम टेम्परेचर का साफ़ पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया। और ऐड करने के बाद फिर इसको एक बार हल्के हाथों से मिला के फिर इसको हम सिमर होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमने इसे मिलाया और फिर हम लिड कवर कर देंगे ताकि अच्छे से ना एक उबाल आ जाए। और जो बड़े चंक्स दिखे ना आपको, आप वो आराम से उसको काट भी सकते हो, लाइक तोड़ दो उनको छोटे पीसेस में ताकि बाइट साइज़ हो जाए। फिर थोड़ी देर बाद जब मैंने इसे खोला तो ये अच्छे से उबाल आ चुका था और सब्ज़ी ने जो तेल था वो भी रिलीज़ कर दिया था, जो ग्रेवी पक चुकी थी उसका ऑयल आ चुका था ऊपर को। तो अब मैंने ना इसमें थोड़ा-सा वो खुशबू के लिए गरम मसाला डाल दिया था। अब मैं ना वैसे इसमें कसूरी मेथी भी डालती हूँ, बट कसूरी मेथी ख़त्म हो चुकी थी और मंथली जो ग्रोसरी की शॉपिंग होती है वो मैंने अभी तक की नहीं है। मुझे टाइम नहीं मिला था, आई बिलीव वीकेंड है तो संडे आई विल डू द शॉपिंग। फिर मैंने इसको दोबारा से कवर करके रख दिया था और जब ये अब पक जाएगा ना, तो ये स्टेज होता है जब मैं इसमें कसूरी मेथी डालती हूँ बंद करने के बिल्कुल पहले।
फिर मैंने फ्लेम बंद कर दिया था, पर गर्म था तो बॉईल आ ही जा रहा था। फिर मैंने ऊपर से डाल दिया था इसमें चॉप धनिया, कोरिएंडर, व्हाटएवर यू गाइस वांट टू कॉल इट, और ईज़िली फटाफट से हमने इसको टॉप अप किया और हमारा काम हो गया सब्ज़ी वाला ख़त्म। तो उसके बाद मैंने बनाई रोटी। तो रोटियों में मैं बनाती जा रही थी, घी लगाई जा रही थी और साथ में मेरी नेबर के लिए पैक करी जा रही थी। आई होप शी इज़ फीलिंग बेटर। और सबसे पहली रोटी ना मैं गौ माता की निकालती हूँ, बट रात में मैंने देखा कि बाहर डॉग्स भी थे, तो सोसाइटी के बाहर ना छोटे पपीज़ हैं, तो फिर मैंने कुछ रोटियाँ उनके लिए पहले बना दी और फिर उसके बाद ये रोटियाँ मैं बनाई जा रही थी और मैं घी लगाई जा रही थी। जब ये रोटी फूलती है ना गाइज़, आई स्वेयर सारी मेहनत का मज़ा ना वहीं पे आ जाता है। उसके बाद मैंने सारा काम बेसिकली निपट ही गया था क्योंकि आज लाइट था सब कुछ, तो धीरे 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 करके सारा काम ख़त्म हो गया। और आज ना मुझे एक बड़ा अच्छा सा सरप्राइज़ भी मिला था, वो आप अभी देखोगे। हमने ना इस बार डिसाइड किया था, मेरे हस्बैंड का बर्थडे फर्स्ट को आता है और मेरा थर्ड को, तो हमने डिसाइड किया था इस बार हम सेलिब्रेट नहीं करेंगे, कोई बर्थडे केक्स नहीं, कुछ नहीं। थे हमारे कुछ पर्सनल रीज़न्स, तो हमारा मूड नहीं था इस बार कुछ भी ग्रैंड सेलिब्रेशन करने का। बट फिर मेरे हस्बैंड तो हैं एक नंबर की ज़िद्दी, उन्होंने मेरे को सरप्राइज़ देने के लिए मेरा फेवरेट चीज़ केक एंड को का चॉकलेट मूस चीज़ केक मंगाया था। मेरी तो लड़ाई भी हो गई थी कि क्या ज़रूरत थी, हमने डिसाइड किया था, बट ठीक है यार, उन्होंने करा, दैट जस्ट मीन्स द वर्ल्ड टू मी। सो गाइज़, ये था मेरा छोटा सा प्यारा सा बर्थडे व्लॉग जो मैंने सिंपल लिविंग में अपनी सेलिब्रेट किया। आई स्पेंड द डे नाइसली, क्वाइटली, एंड इफ़ यू गाइज वांट प्लीज़ हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं हर वीकेंड वीडियोस डालूंगी फॉर रेसिपीज़। तो मिलते हैं जल्दी। राधे राधे।